Assalamu alaikum. I am Akib Randhawa, lecturer at Time Institute, Multan. In last lecture of community nutrition, I was discussing about National Nutrition Survey, and I will continue further. Now I discuss about anemia among adolescent girls. के adolescent girls में जो है उनमें anemia क्या आयरन की डेफिशिएंसी मोस्टली गर्ल्स में आती है और गर्ल्स को रिक्वायरमेंट इसकी बॉयज से ज़्यादा होती है कि अप्रोक्सीमेटली 18 से 19 ग्राम रिक्वायर्ड है और जो बॉयज़ है उनमें फिर भी 10 तक मिलीग्राम तक रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। जो गर्ल्स हैं उनकी थ्रू आउट द लाइफ आयरन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाए तो वो अनीमिक कंडीशन में चली जाती हैं। मोर देन हाफ लाइक 56% ऑफ द adolescent गर्ल्स इन पाकिस्तान आर अनीमिक के 56 से 16% तक adolescent गर्ल्स जो है वो अनीमिक हैं। होएवर ओनली 0.9% आर एट हाई रिस्क के हाई रिस्क पे कितनी है 0.9% के 1% ऐसी गर्ल्स हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं। ठीक है। एंड दो और नॉर्मल कितने 42.9%। And further, adolescent girls in rural area are more likely of which are 58.1% anemic than as compared to the urban areas। उनमें urban area में कितना है 54%, 4 points का difference है rural और urban में। Then further is national nutrition status of adolescent boys BMI in provision इन प्रोविंस एज वेल इन रीजन। उनके इसके अकॉर्डिंग ये है कि स्टैंडर्ड एविएशन है जिससे हम मेजर करते हैं। ठीक है। के इसमें जो पिंक शो किया गया सर्कल वो अंडरवेट का, इसके स्टैंडर्ड एविएशन 2 से बिलो होगी, -2 होगी। ठीक है। अगर +2 में इसकी स्टैंडर्ड एविएशन आ रहा है तो वो ओबेसिटी को शो करेगा और येलो इंडिकेशन है ओवरवेट का। ठीक है। सिंध में क्या सिनेरियो है कि सिंध में 30% अंडरवेट है, 4 से 5% तक जो है सिंध में वो ओबीज है और ओवरवेट कितने हैं 7% है। ऐसे ही बलूचिस्तान में 17% जो है वो ओबीज है। देखो बलूचिस्तान में ज़्यादा है ओबेसिटी रेट एज़ कम्पेयर टू सिंध और उसमें 16% ओवरवेट है एज वेल अंडरवेट है 12%। गिलगित बल्तिस्तान में क्या है कि 9.9% 10% है ओवरवेट एंड 4% ओबीज है और 7.8% है अंडरवेट। एज वेल ICT में क्या है 8% ओवरवेट है, 20% है अंडरवेट एंड 6.4% जो है इसमें ओवरवेट है। एंड फर्दर ऐसे ही बाकी प्रोविजन में नेक्स्ट इज वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ओके 15 to 50 जो एज होती है वो रिप्रोडक्टिव एज होती है। ओवरऑल 61% ऑफ द सैंपल वुमेन रिप्रोडक्टिव एज बिलोंग टू द रूरल सेटिंग। कि इन्होंने जो सैंपल लिया कि इन्होंने 58% सैंपल लिया रूरल एरिया से और 38% सैंपल लिया अर्बन एरिया की जो वुमेन थे उनमें से जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज जिनकी एज 15 से लेके 49 ईयर्स तक थी। ठीक है। And nearly half of 48.5% were not educated and like उनमें था 50% एजुकेटेड नहीं थी, 15% थी जो कि हाईली एजुकेटेड थी and 14% had completed secondary education। Most of the sample women reproductive age 72% were household, 72% में household थी with only 1.9% skilled worker and 1.7% professionals। More sample women reproductive at 21% come from our richest wealth index and only 70% belong to the poorest। के जो इन्होंने स्टैटिस्टिक ली इसमें ये कि ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक थी उसका 61% था जो कि इन्होंने लिया रूरल एरिया से। वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में जो थी वो 38% था जो इन्होंने लिया अर्बन एरिया से। उनमें 50% जो थी 15% वो हाईली एजुकेटेड थी
ठीक है, और 15% ही थी अप्रोक्सीमेटली जो कि बैचलर थी, और जो सेकेंडरी एजुकेशन थी, ठीक है। और उसमें से 72% हाउस वाइफ थी, 1.2% 1.9 से 2% तक वो स्किल वर्कर थी, और 2% ही वो थी प्रोफेशनल, ठीक है, जो इन्होंने डाटा लिया जिनसे। और में जो पुअरेस्ट थी वो 18% थी, और 21% थी जो कि रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग थी करती थी। वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज बियर आ डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, के देखें कि उनमें रिप्रोडक्टिव एज में उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है जब तक हम प्रॉपर अवेयरनेस नहीं देंगे, जब तक हम प्रॉपर फूड सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं सॉर्ट आउट करेंगे, फूड अवेलेबिलिटी का नहीं इशू सॉर्ट आउट करेंगे, तब तक हम ये न्यूट्रिशन रिलेटेड जो इश्यूज़ है हम इन्हें सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें अवेयरनेस, न्यूट्रिशन अवेयरनेस, उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी क्या है, उनकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, ठीक है, क्या जो फूड है वो उनकी एक्सेस में है कि नहीं है, क्या उनकी तक अवेलेबल है, उन तक क्या उनकी मार्केट में वो फूड की अवेलेबिलिटी है, कि क्या उनके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो यूटिलाइज कर सकें, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें, क्या उनके पास प्रॉपर एजुकेशन है। ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम इनको अप्लाई करें तो हम ये कवर कर सकते हैं जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं। इन पाकिस्तान वुमेन फेस डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, 1 in 7 लाइक 14% वुमेन्स हैं जो कि अंडरवेट हैं, ठीक है। इवन के 2011 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग 18% थी, अब वो 14% पे डिक्लाइन हो गया है, कि डिक्रीज हुआ पहले से बजाय इसके इम्प्रूव होने से उसमें और ज़्यादा इशूज़ आए। वाइल ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर इंक्रीजिंग, के ओवरवेट और ओबेसिटी का रेशो इंक्रीज हुआ है। इन नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 28% आर रिप्रोडक्टिव टू बी ओवरवेट, के 28% थी ओवरवेट जो 2011 का सर्वे था। अब जो सर्वे हुआ 2018 में उसके हिसाब से ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जो 40% तक वुमेन है जो कि अबीज होती हैं। एंड अर्बन एरिया एज वेल रूरल एरिया डिस्पेरली इज अपेरेंट वुमेन इन रूरल एरिया आर मोर मालनोश, के रूरल एरिया में ज़्यादा जो है वुमेन मालनोश हैं जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज में, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइड ही नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से उनमें जो फिर बेबी फिर जो प्रोड्यूस होता है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के इश्यूज बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके अलावा उसके न्यूरोपैथी के इश्यूज बहुत आते हैं, ब्रेन के प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। तो अगर हम इसको कवर करेंगे हम तभी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव इन वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से इनका न्यूट्रिशन स्टेटस लिया गया। उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पिंक जो है डॉट वो डिनोट कर रहा है कि जिनकी बीएमआई नॉर्मल है 18.5 से 24.5, और जो ब्लू है वो डिनोट कर रहा है ओवरवेट को, और पर्पल डिनोट कर रहा है अंडरवेट को, और येलो डिनोट कर रहा है बीस को। अब ये देखें कि पाकिस्तान में 14.4% जो है वो अंडरवेट है, ओवरऑल पॉपुलेशन 46% हैं जो कि नॉर्मल है, 24% ओबीज हैं, 13.8% या 14% है जो कि ओबीज है, और 24% ओवरवेट है। ऐसे ही इनका अर्बन और रूरल एरिया में अगर देखा जाए, अर्बन रूरल एरिया में ज़्यादा रेट है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। देन नेशनल न्यूट्रिशन स्टेटस बाय प्रोविंस या रीजन, प्रोविंस के हिसाब से इनकी फर्दर डिवीजन की गई है, कि इसमें नोट किया गया येलो को ओबेसिटी, और जो ग्रीनिश टाइप कलर है इसको हम नॉर्मल बीएमआई, और ओवरवेट पर्पल है, और एक ब्लू सा है उसमें अंडरवेट शो किया गया। ये इनका है कि इनका कितना परसेंट है जो कि इनमें लाई करता है। Then next is micronutrient requirement, micronutrient deficiency in women of reproductive age। माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी आती है वुमेन में, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी आती है वुमेन में आयरन की, फोलेट की, B12 की, विटामिन डी की, विटामिन सी की। ये 4-5 न्यूट्रिएंट्स है जो मोस्टली वुमेन्स को ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज जो उन्हें डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग
प्री कंसेप्शन पीरियड में भी जाना होता है, जिसमें वो बेबी बियर करती है, कंसेप्शन पीरियड में जाना होता है, तो फिर उन बेबी की डाइट भी मदर के थ्रू जानी होती है, इसलिए उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं और प्रॉपर गाइड ना होने की वजह से वो अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर सकती। इसकी वजह से उनमें आयरन की, फ्लैट की, B12 की, जिंक की और उनमें विटामिन सी की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है। अनीमिया अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव है, ये है कि 1% वुमेन हैं जो कि सवेली डेफिशिएंट होती हैं और 42% तक वुमेन हैं जो कि मॉडरेट डेफिशिएंट हैं आयरन की, और 57% हैं जो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब इसे कंपेयर किया जाए 2001 से लेके 2018 तक। 2001 में क्या था, अब इसमें जो रेड अलर्ट डॉटेड है ना, वो शो करता है कि सवियर अनीमिया है। ठीक है, उसके साथ एक पिंकश सा है और वो नोट करता है कि वो मॉडरेट अनीमिया है। कि अब 1.1 पप थी जो रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन थी 2001 में, जो कि सवियर अनीमिक थी, और मॉडरेट अनीमिक 28% थी। ठीक है, अब जाए इसके कि उसमें डिक्रीज होता लेवल के, कुछ ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे इंटरवेंशन होती, इनकी न्यूट्रिशन रिचमेंट होती, उनका प्रॉपर अवेलेबल होता फूड उन तक। कोई ऐसी पॉलिसीज मेकर जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करते, या फिर जितने भी हेल्थ रिलेटेड जो जितने भी कम्युनिटीज वर्क कर रही हैं या गवर्नमेंट लेवल पे या NGO लेवल पे, उनको कोई ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं जो कि कवर कर सके, बजाय इसके कि पहले से भी ज़्यादा हो गया था 2011 तक। 2011 में क्या था, 1.6% था जो सिविली मानोज थी, और 48% था जो कि मॉडरेट मानोज थी, लाइक जिनमें 7 मिलीग्राम से पर डेसीलीटर से बिलो का स्टेटस है वो सीवियर अनीमिक है, और जिनका 7 से लेकर 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक का स्टेटस है वो मॉडरेट अनीमिक है। राइट, जब हम इनका आयरन लेवल चेक करते हैं थ्रू ब्लड प्रोफाइल रिपोर्ट, तब हम देखते हैं कि अगर तो वो 7 से 11 तक है तो वो मॉडरेट अनीमिक है, 11 से प्लस होगी 17 18 तक वो हम कहेंगे वो नॉर्मल है, अगर 7 से भी कम होगी वो हम सीवियर है। ऐसे ही 2018 में इसमें कुछ इम्प्रूव आया है कि एज कम्पेयर टू 2011 में जो सर्वे कंडक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग ये है कि 1% चला गया, 1.6 से सीवियर अनीमिक, और 49 से 41 चला गया मॉडरेट अनीमिक। Then further is vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency are measure of majority of the women reproductive age 80% approximately are affected with vitamin D deficiency, with 54% experience moderate vitamin D deficiency, and 25% are expecting severely vitamin D deficiency is common in urban areas other than rural setting। के अर्बन एरिया में कितना है 83% के अगर देखा जाए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गई है क्योंकि इनकी डाइटरी इंटरवेंशन भी प्रॉपर नहीं हो रही होती। अब कहते हैं सन से ड्राइव होता है कि D2 को D3 में कन्वर्ट करता है, लेकिन हम फिर भी हमें डाइटरी सोर्सेज ऐसे लेने चाहिए जिसमें विटामिन डी हो, और अगर नहीं तो हमें पर डे डाइटरी सोर्सेज का कोई भी सप्लीमेंट टेक करना चाहिए। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कि जिनमें जो है विटामिन डी की रेशो 8 से कम है, उनमें सवेली डेफिशिएंसी है इसके लिए 18 से 20 तक नैनोग्राम जिनमें है पर ml, उसमें उनको डेफिशिएंट शो किया गया है। डिज़ायरेबल ये है कि जिनमें 20 से 30 तक है, और जिनमें 30 प्लस है उनको शो किया गया है कि वो सफिशिएंट है। ठीक है, अगर किसी का नैनोग्राम से बिलो है विटामिन डी 8 से, तो वो सिवियरली डेफिशिएंट होगा 2011 में जो सर्वे कंडक्ट किया गया था। लेकिन अब क्या है, अब वो और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए कि पहले जो था सीवियर डेफिशिएंट था 23%, अब वो 25% हो गया। जो डेफिशिएंसी थी 43% में 2011 में, अब वही डेफिशिएंसी 54% में चली गई हैं। जो डेफिशिएंसी थी 18.7%, वो अब क्या है डिज़ायरेबल जो कि फुलफिल करता है, ठीक है आपका पूरा ये इतना इशू नहीं है, वो 11% पे आ गया है। और सफिशेंट कितना है 8%, जस्ट 8% ऐसी वुमेन है जिनमें सफिशेंटली विटामिन डी है। फर्दर इज विटामिन ए
Vitamin A deficiency in women, deficiency of vitamin A with a 22.4% expressing moderate के 22.4 है जो कि moderate deficiency है विटामिन ए की, और 5% severe deficiency है, ठीक है। 72% है जो कि नॉट डेफिशिएंट है, ठीक है। और इसी सेटिंग में देखा जाए तो बलोचिस्तान में 34.6% थी जो कि हायर प्रोपोर्शन पे थी विटामिन ए डेफिशिएंसी। फिर क्या हुआ, विटामिन ए को इनरिचमेंट किया गया। अब फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू हुए हैं, ऑयल में विटामिन डी को उसकी रिचमेंट की गई। ऐसे ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अबाउट 18% ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज आर आयरन डेफिशिएंट है 18%, और नॉन डेफिशिएंट है 81%, ठीक है। उसके अलावा रूरल एरिया में कितना है 18.7%, अर्बन में कितना है 17.2%, ठीक। इफ सी हाई प्रोपोर्शनल इन वासीन इन बलोचिस्तान 19% था, पंजाब में था 18%। देन कैल्शियम एंड जिंक डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी हाइपोकैल्सीमिया होगा अगर 88.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बिलो होगा कैल्शियम, तो वो होगा हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। 26% पॉपुलेशन है जो कि वुमेन रिप्रोडक्टिव एज है वो के कैल्शियम डेफिशिएंट है। हाइपर कैल्सीमिया क्या है कि अगर कैल्शियम का जो रेट है 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए हाइपर कैल्सीमिया में चले जाते हैं, तो वो क्या है 0.4%। डेफिशिएंसी कितनी है जिंक की, जिंक में डेफिशिएंसी से मेंटल रिटार्डेंस आएगी, डिफरेंट। उसके अलावा कोग्निशन फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट होंगे जिंक की डेफिशिएंसी से। उसके अलावा जिंक इम्यूनिटी वीक होगी जिंक की डेफिशिएंसी से। सफिशेंट है, डी सफिशेंट है 22%, और सफिशेंट 77.9% है जो कि सफिशेंट है, ठीक है। एंड फर्दर अबाउट 26.5% ऑफ वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज आर हाइपोकैल्सीमिक, while 0.4% are hypercalcemia. Zinc deficiency is 22% is most common in rural setting and 24%, then in urban में कितना है 18.7%, ठीक है। हैज़ द हाइस्ट प्रोपोर्शन ऑफ जिंक डेफिशिएंसी 24%, सबसे ज़्यादा किसमें बलोचिस्तान में। विटामिन ए डी और जिंक की डेफिशिएंसी कहाँ देख गई है, बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा। यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन, ये छोटे बच्चों में यूरिन का टेस्ट लेते हैं, फिर उनमें चेक करते हैं कि उनमें आयोडीन की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। जो मिल्ड डेफिशिएंट आ रहे हैं वो 27% है, मोडेंट 13% है, सीवियर है 5%। एंड अप्रॉक्सीमेटली दिस स्टेटस शो दैट 18% ऑफ द वुमेन रिप्रोडक्टिव एज हैव आयोडीन डेफिशिएंसी के वुमेन जो थी रिप्रोडक्टिव एज में वो 17.5% थी जो कि आयोडीन डेफिशिएंट थी, एंड 12% थी जो कि मॉडरेट थी, 4.6% थी जो कि सीवियर थी। एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल आयोडाइजेशन इन पाकिस्तान। जिस तरह आयोडाइज साल्ट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट होस्ट हाउस से डाटा कलेक्ट किया, इन्होंने साल्ट इकट्ठा की, सैम्पलिंग की साल्ट की तकरीबन 1 लाख घरों से। फिर इन्होंने फाइंड किया कि वहाँ पर जो कितने परसेंटेज जो जिनका ऑयल है वो आयोडाइज नहीं है, कि ये है कि तकरीबन जो था 70% था रूरल हाउस होल्ड में था वो आयोडाइज था। एंड यूनिवर्सल आयोडाइज साल्ट इन पाकिस्तान, आयोडीन एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन। अभी थायराइड का क्या काम है, थायराइड ने हमारे अंदर जितने मेटाबॉलिज्म है उससे कंट्रोल करना होता है, हमारे अंदर हार्मोनल फंक्शन हो रहे हैं, वो T3 है, टेट्राहाइड्रोथायरिन है, ट्राईहाइड्रोथायरिन, T4 वो T3, वो सारा हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, वो सारा किसने देखना होता है, आयोडीन। अगर आयोडीन डेफिशिएंसी होगी अल्टरनेटिवली क्या होगा, वो हमारे हार्मोन में डिफिक्स आएगा, ठीक है। इसलिए आयोडीन की हमें कंप्लीट करनी है, रिक्वायरमेंट्स थी लाजमी है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन एज वेल एज फिजिकली एंड मेंटल डेवलपमेंट। डेली यूज ऑफ एडिक्वेट आयोडीन साल्ट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू ओवरकम द आयोडीन डेफिशिएंसी अक्रॉस पाकिस्तान। ऑलमोस्ट 4 और 5 हाउस होल्ड कंज्यूम आयोडाइज साल्ट के पाकिस्तान में आयोडीन की इतनी डेफिशिएंसी फिर भी कंट्रोल में के 5 में से 4 घर हैं जो कि आयोडाइज साल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग ऑफ लोकलाइज्ड साल्ट इन हाउस होल्ड, ठीक है, कितना है लोकलाइज्ड साल्ट जो यूज़ कर रहे हैं।
वो हैं 79.6% पाकिस्तान में ओवरऑल आयोडाइज साल्ट यूज़ हो रहा है। अर्बन एरिया में 84% है, रूरल एरिया में 76% आयोडाइज साल्ट यूज़ हो रहा है। और यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट एट हाउस लेवल बाय प्रोविजन लेवल पे यही है कि फिर के जो हाईएस्ट यूज़ हो रहा है वो आईसीटी में यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में आयोडाइज साल्ट 90% तक यूज़ हो रहा है। और जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में केपी के में 31% है। और जो केपी के जो अभी उनके एफिलिएटेड एरियाज हैं उनमें से 31% है, केपी में 63% है, पंजाब में 88% है, सिंध में 73% जो कि आयोडाइज साल्ट यूज़ कर रहे हैं। न्यूट्रिशन सेंसिटिव सेक्टर नेक्स्ट इज इन डेट इन्होंने टोटल 1 लाख पॉपुलेशन लिया, ठीक है। उन्होंने चेक किया उनकी एक्सेस क्या उनकी प्रॉपर फूड तक एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी ये है कि एवरीवन हैव एक्सेस टू एडिक्वेट एंड जो मॉडरेट जो फूड है क्या उनकी उन तक एक्सेस है, एडिक्वेट फूड तक जो उनकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है। फूड सिक्योरिटी ये है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। फूड सिक्योरिटी क्या उनकी अवेलेबिलिटी है, एक्सेस में है फूड उनकी। अब मोर देन हाफ ऑफ हाउस होल्ड 63% आर फूड सिक्योर ऑन दी फाइल मैयर। इन्होंने जो डाटा लिया उसके अकॉर्डिंग ये है कि होवर ओवर थर्ड रिमेन ऑफ फूड इनसिक्योर 36% है जहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी का इशू है, ठीक है। और जो मिल्ड फूड इनसिक्योरिटी है जिसको रेडिश डोर से शो किया गया वो 11% है। मॉडरेट फूड इनसिक्योरिटी जो है उसको बिलो सा है ये 7.6% है। और जो 18 पॉइंट सवियर फूड इनसिक्योरिटी है वो कितना है 18.3% जो पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योर है। फूड की उनकी एक्सेस नहीं है कि उनको 2 टाइम प्रॉपर मील नहीं टेक कर सकते। 63% वो है कि जो कि 3 टाइम का खाना कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में खैबर पख्तूनख्वा जो न्यूली मर्ड एरियाज हैं उनमें 54.3% है कि ये इनकी रेशो बताई गई है। फर्दर नेक्स्ट इज वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीनिक। अबाउट 36% ऑफ द हाउस होल्ड इन पाकिस्तान ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड के 36% हमारी अभी भी पाकिस्तान में वो जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं उनमें बैक्टीरिया हैं, इकोलाई हैं, शाजिलोसिस बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज में ये ज़्यादा है, 37% तक अर्बन पॉपुलेशन है जिनका जो सेफ सैनिटाइज ड्रिंकिंग वाटर है, हाइजीन वाटर है उन तक उनकी एक्सेस नहीं है, ठीक है। और उनमें यह है कि ये इनका पता चलाया जाता है उनकी हार्डनेस से साल उसकी उसमें जो साल्स होते हैं उससे, ठीक है। वाटर उसके अलावा उसके अंदर जो आयन होते हैं उनकी सॉफ्टनेस वाटर से हार्डनेस ऑफ वाटर डिफरेंट एनालिसिस से उसके अंदर इकोलाई की परसेंटेज से कितना इकोलाई है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कितना है, ठीक है। कोलीफॉर्म इन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर अगर 1 से बिलो हो तो इकोलाई इन हाउस होल्ड वाटर अगर 1 से इक्वल हो या फिर ज़्यादा हो। ये है कि पाकिस्तान में कितना है कि जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो 56% है और इकोलाई है 36%। नेक्स्ट इज हाउस होल्ड यूजिंग इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पाकिस्तान में 92% पॉपुलेशन है जो कि इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रही है। अर्बन में 93% है, रूरल में 91% है। अब परसेंटेज जो फिर फर्दर इनका प्रोविजनल में इनका क्या सिनेरियो वो दिखाया गया है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड यूजिंग सैनिटाइजिंग फैसिलिटी। जो सैनिटाइजिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं वो पाकिस्तान में 84% है, रूरल में 74% है, अर्बन में वो 95% है। देंगे स्टैटिस्टिक हैं फर्दर। चिल्ड्रन हु लास्ट टूल वाज डिपॉजिट ऑफ सेफली। ये फर्दर स्टैटिस्टिक है हैंड वाश की वाशिंग स्टैटिस्टिक है, ठीक है। जो 5 क्रिटिकल वो टाइम्स हैं इन पाकिस्तान बाय लोकली अर्बन है रूरल उसके हैंड वाशिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ये है कि बिफोर प्रिपेयरिंग फूड कितने % पॉपुलेशन है
पाकिस्तान की जो कि हैंड वाशिंग करती है बिफोर ईटिंग या फिर बिफोर फीडिंग ऑफ चिल्ड्रन आफ्टर हैंडलिंग फीसिस या डिपॉजिट्स, कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो कि हैंड वाशिंग फैसिलिटी से यूज़ करती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल and the variation in the nutrition requirements for children, for adolescents, and for pregnant women, and for lactating women, as well for adults and geriatric groups. Okay, Allah Hafiz.